दोस्तों, हम दावा करते हैं कि हम प्रकृति के समस्त रूपों के बारे में जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उसके अनेकों रूपों में से एक बहुत ही छोटे हिस्से के बारे में अभी तक जान पाए हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त के साथ विज्ञान तरक्की करेगा, प्रकृति के और भी ज्यादा राज हमारे सामने खुलते चले आएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान की मदद से हमें मिले गुजरे हुए वक्त के कुछ ऐसे ही अनसुलझे और कुछ सुलझे सच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 10, फिश विद हैंड्स। दोस्तों, हमें लगता है कि हम दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये प्रकृति हमें अनेकों मौकों पर अपने अनछुए पहलुओं से परिचय कराने का काम करती है। और जानवरों के मामले में भी प्रकृति का यही नियम है। कई ऐसे जानवर धरती पर रहते हैं एवं पूर्व में रहा भी करते थे, जो जब दुनिया के सामने आए तो हम बहुत अचंभित हुए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के टास्मान फ्रैक्चर मरीन पार्क में मिले एक ऐसे ही विचित्र जीव का परिचय साइंटिस्ट ने हमसे करवाया। ये जीव पिंक कलर की एक हैंडफिश थी, जो कि समुद्र तल से करीब 300 मीटर नीचे मिली। इस फिश के बारे में चौंकाने वाली बात यह थी कि इसकी बनावट अन्य मछलियों से बहुत अलग थी, क्योंकि इसके शरीर में कोई अंग बाहर निकला था जो किसी हाथ के जैसा दिखाई दे रहा था। पिंक कलर के इस फिश के बाकी के अंग पिंक एवं आंखें रेड थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी मछली को पिछले 20 सालों में नहीं देखा गया, और हाल ही में इसका मिलना ये बताता है कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। नंबर 9, एन एंशिएंट सी स्क्रू। आयरन एज की जब शुरुआत हुई, तब लोगों ने अपने एवोल्यूशन के साथ साथ मेटल के अलग अलग इक्विपमेंट्स भी बनाने शुरू किए। लेकिन जब मॉडर्न डे टूल्स की बात आती है, तो उस मामले में तो आज के एवोल्यूशन की बात ही अलग है। लेकिन 1990 के दशक में एक एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थर में मिले एक रिमेन ने बिल्कुल ही चौंका दिया। उस रिमेन का शेप बिल्कुल आज के समय में यूज करे जाने वाले स्क्रू की तरह है। लेकिन जब स्क्रू नुमा रिमेन की कार्बन डेटिंग द्वारा उम्र मालूम की गई, तब इसकी उम्र लगभग 3 मिलियन ईयर्स आई। जिस एरा में लोग स्क्रू का एस भी नहीं जानते थे, उस जमाने के मिले स्क्रू ने तहलका मचा दिया। लोगों ने इसको एलियंस तक के लिए कहना चालू कर दिया कि ये स्क्रू उनके ही किसी विमान का रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और विज्ञान ने अपनी रिसर्च जारी रखी, तो मालूम चला कि ये कोई स्क्रू नहीं, बल्कि लाखों साल पहले पानी में पाए जाने वाले एक स्पीशीज के रिमेन्स हैं, जिसे क्रिनॉइड कहा जाता था। इस प्रजाति के आज भी कई सारे अलग अलग रूप समुद्र में पाए जाते हैं, हालांकि पहले से उनका शेप काफी ज्यादा बदल चुका है। नंबर 8, ग्लोइंग स्नो। साइंस भी कितनी खूबसूरत चीज है। उस पर जितना रिसर्च हम करते जाएंगे, वो उतनी ही ज्यादा गहराती जाएगी और अपने नए नए स्वरूपों में हमको चौंकाती जाएगी। और ऐसे ही चौंकाने वाले स्वरूपों से दुनिया का परिचय हुआ जब रशियन आर्कटिक रीजन में एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का लड़का मिखाइल नेरेटिन अपने 2 कुत्तों के साथ वहां खेलने गया। उसने जैसे ही बर्फ के साथ खेलने के लिए बर्फ को उठाया और दबाया, उसने महसूस किया कि यह बर्फ बाकियों से काफी ज्यादा हार्ड और चमकीली है। वो जैसे जैसे बर्फ को दबाता गया, वो और भी ज्यादा चमकती और सख्त होती जाती। उसने जब पीछे मुड़कर देखा, तो उसके और उसके कुत्तों के पैरों के निशान का कलर भी नीला पड़ गया था। इन सब से वो बहुत घबरा गया और भागकर अपने पिता के पास पहुंचा। उसके पिता ने जब उस बर्फ की जांच की, तो उसमें कोपपॉड्स नाम के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए गए, जो कि उस बर्फ के चमकने का कारण था। ये ऑर्गेनिज्म पानी को चमकाने का काम करते हैं, जिन्हें आपने अंडर वाटर डाइविंग्स में भी देखा होगा। हालांकि पानी में तो ये ऑर्गेनिज्म होना तो नॉर्मल है, लेकिन बर्फ में ये पहली बार पाए गए हैं, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा शॉकिंग है। नंबर 7, अंडरग्राउंड एलियन स्ट्रक्चर। कहा जाता है कि हम इंसानों के अलावा इस ब्रह्मांड में और भी कई सारे क्रीचर्स हैं, जो अपने अपने इकोसिस्टम में निवास कर रहे हैं। सालों से इन क्रीचर्स, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम लोग रिसर्च में जुटे हैं, लेकिन इनकी मिस्ट्री आज भी अनसुलझी है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने एलियंस को या उनके विमान यूएफओ को देखा है। वैज्ञानिक भी अपने अपने स्तर पर इन एलियंस के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। एक बार जब कुछ यूएफओ वैज्ञानिक इसी विषय में गूगल अर्थ से सैटेलाइट इमेजेस की रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे दबे एक एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पता चला। उन्होंने जब दूसरी सैटेलाइट से इस जगह पर टाइम और डेट बदलकर दोबारा देखा, तो उन्हें फिर कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने उस जगह के बारे में पता किया, तो वहां पर उन्हें बर्फ के ऊपर एक मिलिट्री एयरपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट मिला। साथ ही वहां पर कई मिलिट्री व्हीकल्स भी थे। उन्होंने जब इस बात को वहां पर बताया और जब उस जगह की खुदाई की, तो वहां से किसी जमाने का एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिला, जो कि काफी पुराना था। इस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए अभी ये संशय में है कि ये मैन मेड है या एलियन मेड। नंबर 6, द लिटिल आइस एज एंड द ग्रेट डाइंग। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में लिटिल आइस एज और ग्रेट डाइंग का एक बहुत ही बड़ा अध्याय दर्ज है,
जिसके कारण को जानने के लिए उसके ऊपर कई सारी रिसर्च चल रही है। कहा जाता है कि जब यूरोपियंस ने साउथ अमेरिका पर आना शुरू किया तब वहाँ के करीब 50 मिलियन लोगों की जान स्लेवरी, वॉर और महामारी की वजह से चली गई थी, जिस वजह से इस इंसिडेंट को ग्रेट डाइंग कहा जाता है। यूके के साइंटिस्टों ने 2019 में ग्रेट डाइंग से रिलेटेड एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रेट डाइंग इसलिए हुई क्योंकि जब यूरोपियन साउथ अमेरिका में गए तो वहाँ के नेटिव लोगों ने जंगलों को काट कर रहने के लिए उनके लायक बनाया, लेकिन जंगलों के कटने के बावजूद भी पेड़ों ने न केवल अपने आप को बचाए रखा बल्कि और ज्यादा फैलाया, जिस वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, जिसके चलते वो जगह ठंडी पड़ने लगी और बीमारियां फैलने लगी। लेकिन उसके बाद फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के डेटा के अनुसार फॉरेस्ट के ग्रो और रीग्रो होने की वजह से कार्बन का परसेंटेज गड़बड़ाए ऐसा संभव नहीं है। अब किसकी बात को सही माने और किसकी नहीं, ये कहना मुश्किल है। नंबर 5, रॉक आर्ट इन स्कॉटिश हाईलैंड्स। दोस्तों, पुराने जमाने में बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर लोग अपनी पसंदीदा चीजों या रास्तों को याद करने के लिए कुछ न कुछ उकेरते रहते थे, जिससे उनकी याददाश्त बनी रहे। स्कॉटलैंड में ऐसी कई चट्टानें हैं जिनमें ऐसी ही प्री हिस्टोरिक आकृतियां उकेरी हुई हैं। हालांकि हाल ही में अभी मिली एक चट्टान पर उभरी हुई आकृतियों ने इतिहासकारों को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि इस चट्टान पर उन्हें कप और रिंग नुमा मार्क मिले हैं। यह चट्टान अभी तक मिली चट्टानों से काफी अलग है, क्योंकि इस पर उभरी हुई आकृतियां नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर लगभग 90 से ज्यादा कप और रिंग्स की आकृतियां मिली हैं, जो भी एक असामान्य बात है। अभी तक इस डिजाइन का असली रहस्य तो लोगों से दूर है, लेकिन कुछ का मत ये है कि ये निशान स्कॉटिश सेना द्वारा बनाए होंगे, जब उन्हें कप में वाइन डालकर दी जाती होगी। जिस कप में वाइन दी जाती होगी उस कप के बॉटम से ये निशान पड़ गए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे निशान मिलना अपने आप में चौंका देने वाली बात है। नंबर 4, अ स्ट्रेंज डिस्कवरी एट पेट्रा। एंशिएंट एरा का एक शहर पेट्रा दुनिया के उन समृद्धशाली शहरों में रहा है जो सिल्क रूट के जरिए वहां आने जाने वाले व्यापारियों से टैक्स वसूल कर मजबूती से खड़ा हुआ था। नाबाटियंस द्वारा मैनेज किए जाने वाले इस शहर पर इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए कई लोगों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। ग्रीक्स ने साल 312 बीसी में इस शहर पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन 106 एडी में रोमन्स द्वारा किए गए हमले ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। इस प्राचीन समृद्धशाली शहर के बारे में कहा जाता है कि इस शहर का नॉमिनेशन एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। इस प्राचीन समृद्धशाली शहर के बारे में कहा जाता है कि इस शहर का नामो निशान मिटा एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक की वजह से। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ एक एक्सकेवेशन साइट में मिले एक व्हाइट सैंडस्टोन ने ये डिबेट दोबारा चालू कर दी कि इस शहर के साथ आखिर हुआ क्या था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये व्हाइट सैंडस्टोन यहाँ का तो नहीं है, ये तो क्लियर है, लेकिन ये कहाँ से आया उसके लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट टॉम पैराडाइज का मानना है कि जिस भूकंप ने इस शहर को तहस नहस किया, उस भूकंप की वजह से यहाँ सुनामी जैसी बड़ी बड़ी लहरें आई होंगी, जिसने इस शहर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसलिए शायद उन लहरों के साथ ही ये पत्थर इस जगह आ गया होगा। नंबर 3, द वेजिटेबल प्लैनेट। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक जितने भी प्लैनेट्स के बारे में देखा या सुना होगा, उनमें एक बात कॉमन होती है, जो है उनकी शेप। सारे ही प्लैनेट देखने में एक जैसे और स्फेरिकल होते हैं, लेकिन अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ प्लैनेट्स की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो बाकी ग्रहों से काफी अलग है। उन्होंने इस ग्रह को WASP 103b नाम दिया है। इस ग्रह की बनावट इस प्रकार है जैसे कि कोई वेजिटेबल रखी हो। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 1500 लाइट ईयर दूर है, जो कि हमारे सन से भी बड़ा है। ये ग्रह जुपिटर से भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है, जो कि किसी F टाइप स्टार के अराउंड घूम रहा है। इस वेजिटेबल शेप प्लैनेट के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका शेप आलू की तरह है, जो कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में स्ट्रेस होने की वजह से हो गया है, क्योंकि जिस स्टार की यह परिक्रमा लगा रहा है वो इससे करीब 20,000 मील दूर है, जिससे दोनों फोर्सेस में स्ट्रेस पैदा होता है। नंबर 2, गैल्वेस्टन आइलैंड्स घोस्ट वॉल्व्स। दुनिया से खत्म होती अमेरिकन रेड वोल्फ की प्रजाति को दोबारा से रिवाइव करने की दिशा में साइंटिस्ट को एक रोशनी दिखाई दी है। ये रोशनी उन्हें दिखाई दी है टेक्सास के गैल्वेस्टन आइलैंड्स के वोल्व्स में। ये वोल्व्स देखने में काफी हद तक रेड वोल्फ की तरह है। इनकी आईज रात को शाइन करती है, तो वहीं इनके जॉज पर व्हाइट पैचेस हैं। इनके कान खड़े रहते हैं और साथ ही इनके फर भी रेड वोल्फ की तरह ही हैं। इन कैनिड्स के साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका डीएनए अमेरिकन रेड वोल्फ से काफी हद तक मिलता जुलता है। अमेरिकन रेड वोल्व्स की संख्या 1980 से काफी कम हो गई है। अब इन गैल्वेस्टन कैनिड्स के डीएनए में रेड वोल्व्स के डीएनए के मिलने से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विलुप्त होती हुई रेड वोल्व्स को फर्दर रिसर्च से बचाया जा सकता है। नंबर 1, एंशिएंट जायंट्स।
दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल खोज चाहे आज हो या सालों पहले, उसका काम बस लोगों को चौंकाने का होता है। ऐसी ही एक खोज हुई 16वीं सेंचुरी में लंदन में, जब वहां मिली एक हड्डी ने उस टाइम पर सभी को बहुत चौंका दिया। ये हड्डी साइज में लगभग 25 इंच लंबी थी। उस जमाने के हिस्टोरियन जॉन स्टो के मुताबिक तब लोकल्स ये मानते थे ये हड्डी किसी ऐसे इंसान की शैंक बोन यानी कि घुटनों के नीचे की हड्डी है, जो देखने में काफी बड़ा हुआ करती थी। उस जमाने में ऐसे भयावह और खतरनाक इंसानों की कहानी काफी ज्यादा चर्चा में भी रहती थी, जिस वजह से लोगों ने भी इसको आसानी से मान लिया। ऐसी ही एक और हड्डी भी पैरिश चर्च ऑफ सेंट मेरी एल्डरमैनबरी के डिस्प्ले में भी लगी हुई है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की और रिसर्च की तो पता चला कि ये दोनों हड्डियां आइस एज के मैमथ्स की हैं। लेकिन 16वीं सदी में जब लोग मैमथ्स के बारे में जानते भी नहीं थे, तब वो कैसे इन विशालकाय हाथियों की थ्योरी पर यकीन करते। लेकिन उस जमाने दैत्य जैसे बड़े बड़े इंसानों की कहानियां जरूर चलन में थी, तो लोगों ने इन हड्डियों को उनसे जोड़कर मान लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।